सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा जिले के गांव बनसुधार में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि घग्गर नदी का जल स्तर है वो लगातार जो है नीचे जा रहा है सिरसा जिले में। हालांकि गुलाचिका में कुछ जल स्तर है वो बड़ा है, करीब 10,000 क्यूसिक, लेकिन सरदुलगढ़ की बात करें, खनौरी, चांदपुर और जो है ओटूवीर में भी जल स्तर है वो कम हो गया है। अब गांव के जो लोग हैं उनको भी पूरी जो है तरीके से नज़र आने लगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, या मकान देख रहे हैं ट्यूबवेल का जो है ये बनाया हुआ है। इसमें जो ये ऊपर से तो जो है थोड़ा रिसा वो ये कहेंगे कि सैलाब है, यानी कि सीलन आई हुई है, लेकिन नीचे से काफ़ी जो है जल स्तर है वो डाउन हुआ है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं गांव जो है बनसुधार के, हम उनसे चर्चा करते हैं। सन्नी सरपंच है। सरपंच साहब, चूँकि शुरुआती दौर में जब घग्गर का जल स्तर बढ़ रहा था तो एक बार की पूरा इलाके को डरा दिया था कि रिसाव हो गया था। हालांकि उसको समय पर जो है काबू कर लिया, लेकिन अब भी लोग हैं वो पूरी तरह से निगरानी में जुटे हुए हैं, लेकिन जल स्तर है वो कम हो रहा है। हाँ जी, इस बार प्रमोद जी हालात बड़े बेकाबू हो गए थे। पिछले 5-6 दिनों से जो इसका लेवल है वो मतलब हर चीज़ को पैमाने को क्रॉस कर गया। हमारे यहाँ तो बांध के पानी कोई 20 साल बाद लगा है। पहले लगा भी था तो वो कोई 1-2 फुट में रह के चला जाता था। इस बार कई जगह तो ये गहराई में तो 15 फुट खड़ा है, 6 फुट खड़ा है, 4 फुट खड़ा है। अभी पीछे 3 दिन पहले यहाँ दिक्कत हो गई थी, एक सुरंग सी निकल गई थी। पानी इतना बहाव तेज था, हमारे गांव के युवा भाई सभी मतलब बुजुर्ग मतलब माताएं बहनें और सभी आ रखे थे। उस हालात को काबू किया। कम से कम 500 जने हमारे गाँव के थे और ये पोकलेन मशीन इधर से खैरिका सरपंच ने अवेलेबल करवा दी हमारे को, तो उससे हमारी ये जो स्थिति थी वो काबू हो गई। नहीं तो ये हालात बहुत ख़राब हो जाते, क्योंकि इन 6-7 गांवों में पानी कहीं भी टूटता है तो ये पानी रानिया इलाहाबाद जैसे कहते हैं राजकनाल को टच करेगा। तो इसमें हम सभी 6-7 गांवों के लोगों ने मिलकर ये प्रयास किए हैं और प्रशासन ने भी हमें समय समय पर हर चीज़ मुहैया मशीन अवेलेबल कराई। कल जैसे हमारे हालात ऐसे थे, भी 2-4 जगह पे पॉइंट्स दिक्कत थी, तो हमने वो एसीएस साहब थे, मैडम थे, एएसपी जी, उन्होंने पटवारी जी ने कह के उनको वो हमारी किश्ती अवेलेबल करा दी, मोटर बोट। तो उससे जहाँ जहाँ गट्टे लगाने थे वो पॉइंट्स और सेफ कर लिए। तो हमारे अब मौके पे हालात सेफ हैं और 1 फुट पानी उतर चुका है। तो अभी जो आप बता रहे थे पहले कि किश्ती लेकर के जो इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स होते हैं, जो खास करके जो ट्यूबवेल में लगे होते हैं अलग अलग, जो काफ़ी महंगे होते हैं, उनको भी उतार लिया है जो जहाँ पे ये मकान गिरने वाले थे? बिल्कुल जी, कुछ एक 2-3 पॉइंट्स पे है ना, मतलब ट्रांसफार्म और मीटर 1-2 जगह डूब गए थे और 2-3 मोटरों का भी नुकसान था। ये तो चलो हो गया प्राकृतिक आपदा के कारण, पर जो जमींदारों का निजी नुकसान हो रहा है लाख 2-2 लाख का, उसको बचाने के लिए भी 1-2 पॉइंट्स पे गई थी और वो बच गए, सेफ है। अब ऐसा है भी कोई जमींदार का भी नुकसान नहीं हो रहा, यानी मोटर के सिस्टम में। बाकी ये जो हालात है, पर एकड़ इतना धान उठाना था, इसके अंदर धान था जी, तो इसमें लगभग एक जमींदार ने 30-35 हज़ार का पर एकड़ खर्चा कर दिया। अब हमारी मेन सबसे जो गुजारिश है सरकार से भी पर एकड़ इसका 50,000 मुआवजा दे मिलना चाहिए। कितना रकबा है जो इसके अंदर? इसमें मेरा 10 एकड़ है, पर हमारे गांव का है लगभग, खैरिका बनसुधार का 300-350 एकड़ का रकबा है जी, जो पानी में जो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा रमेश शर्मा जी, मैं खैरिका से हूँ। जी। और बुजुर्ग बताते हैं 1988 में जितना पानी आया था उससे ही ज़्यादा पानी है, लेकिन अब की बार चलो शुक्र है जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब फसलें डूबी है जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। कमल कुमार है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पूरा जो है पिछले 10 दिन तक पूरी जो है ये कहूँगा कि पानी के साथ लड़ाई, सीधी टक्कर है वो चल रही है। बहुत लड़े हमें तो जी, और जीत हासिल की है। हाँ तो अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा, प्रशासनिक अधिकारियों हाँ का पूरा मिले है हमें। पूरा सहयोग रहा। हाँ जी ताऊ, मैं उसे नहीं कर लो अच्छा होगी बात। ठीक है, धन्यवाद। तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, और हालांकि घग्गर नदी का जलस्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है और ग्रामीणों ने भी एक राहत की सांस ली है, क्योंकि पानी है वो कम हो रहा है और जो है धीरे धीरे अब जो है जिस तरह से जल स्तर घटेगा तो ये जो पानी आपको जो नज़र आ रहा है जो घग्गर नदी और गांव के जो बांध के बीच में है, ये भी धीरे धीरे आगे जो है घग्गर नदी में ही गिर जाएगा
और आगे निकल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। वो ग्रामीण हैं वो मुआवजे की मांग जो है करने लगे हैं, जोर पकड़ने लगी है मुआवजे की मांग, क्योंकि करीब खैरेका और वन सुधार की हम बात करें तो 350 एकड़ से ज़्यादा का जो रकबा है वो जलमग्न हुआ। अब जो ग्रामीण कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि उनको करीब 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा सरकार दे तो उनका मरहम है वो लग पाएगा, ताकि अगली फसल की बिजाई है वो किसान कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।